हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री, जो कि है बीएस इन डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन। इसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स मूव। देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे आज। पहला टॉपिक है अबाउट द प्रोग्राम। इसमें ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, इस प्रोग्राम के बारे में बताऊँगा। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बेनिफिट करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या मिलेंगे आपको। थर्ड है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है। फोर्थ, इसमें एंटर करने के लिए आपको जो एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है क्वालिफायर, उसके बारे में बताऊंगा। फोर्थ, उसकी नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है इसका। उसके बाद है फीस, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट की हाइलाइट्स। ये सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सबसे पहले अबाउट द प्रोग्राम। तो सबसे बड़ी बात है इसमें कि कोई एज लिमिट नहीं है। सबसे पहला, अगर आप काफ़ी एज हो चुके हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो भी आप इस डिग्री को परस्यू कर सकते हो। ट्वेल्थ के बाद आप जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मैं आगे बात करने वाला करूँगा जिसके बारे में। तो नेक्स्ट है एंट्री इज़ नॉट टफ। एंट्री इसमें इतनी टफ नहीं है। आपको एक क्वालिफायर एग्ज़ाम देना होगा और वो एक महीने की पढ़ाई करके वो निकल जाता है। उसके बारे में बात करूँगा मैं नेक्स्ट। अगला है यू कैन डू इट पैरेलल विद अदर डिग्री और वर्क। अगर आप कोई दूसरी डिग्री कर रहे हो या फिर कोई दूसरा वर्क कर रहे हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप उसके साथ साथ भी इस डिग्री को परस्यू कर सकते हो। आप ये डिग्री बनाई इस तरह से गई है कि आप अगर चाहो तो उस डिग्री को अदर डिग्री या अदर वर्क के साथ भी पैरेलल कर सकते हो। इसके बाद अब तक इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो 40,000 प्लस स्टूडेंट हैं अब तक, और आगे और बढ़ेंगे। नेक्स्ट है नो मेंशन ऑफ हाइब्रिड मोड ऑन डिग्री। आपको जो डिग्री मिलेगी ये डिग्री पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होगा कि आपने ये ऑनलाइन करी है या फिर हाइब्रिड मोड में करी है। जो डिग्री जैसे बीटेक वाले बच्चों को मिलती है, सेम सेम उसी तरह से आपको भी डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट है इन सेंटर एग्ज़ाम। जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन होंगे। मतलब आपको मैं बता दूं, जैसे एक कॉमन जो डाउट होता है वो कि एग्ज़ाम, अगर हमारे जो एग्ज़ाम है कॉलेज वाला स्टूडेंट अगर कोई, तो उसका एग्ज़ाम इस वाले एग्ज़ाम के साथ क्लैश कर जाए, तो इसमें ये है कि जो एग्ज़ाम होते हैं ये संडे में होते हैं सारे। तो जो ऑफलाइन, वो भी आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देने होंगे सारे। जितने भी इसमें एग्ज़ाम, क्विज़ 1, क्विज़ 2 एंड टर्म, ये जो होते हैं ये आपको सेंटर पे जाके देने पड़ेंगे सारे एग्ज़ाम। आपके नियर बाई सेंटर पड़ेगा उसमें। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसके बेनिफिट क्या है। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलने वाला है वो है आईआईटी का टैग। आप आईआईटी के स्टूडेंट हो जाएंगे इसके बाद। तो अगला है यू विल बी द एलुमनाई। आपको एक एलुमनाई कार्ड भी दिया जाएगा जब आप ये डिग्री कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आप एलुमनाई आपके आईआईटी के नेटवर्क में आ जाओगे। नेक्स्ट है इट इज़ हाइब्रिड डिग्री। ये डिग्री एक तरह से हाइब्रिड डिग्री है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसमें जो एग्ज़ाम है वो सेंटर पे जाके देना होगा आपको, ऑफलाइन पड़ेगा। और नेक्स्ट है नो जेई रिक्वायर। इसमें कोई जेई देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक क्वालिफायर एग्ज़ाम है, इसके दो वेज हैं, वो मैं आगे बात करूँगा उसमें। इस तरीके से आपको उसमें एंट्री मिलेगी। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द आईआईटी मद्रास फेस्ट विच इज़ पैराडॉक्स। सो पैराडॉक्स एक फेस्ट है आईआईटी मद्रास का, जिसमें जो जून के समथिंग होता है, और काफ़ी बड़ा फेस्ट होता है। उसमें सारे बच्चे जो जो भी हैं, जितने भी सारे बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, वो सारे अटेंड करते हैं उसको। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूं। एलिजिबिलिटी, अगर आप 12th पास हैं और आपका कोई भी कुछ भी एज है, और आपका कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड है, आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, उससे कोई लिमिटेशन नहीं है उस चीज़ की। आप आराम से, अगर 12th पास है तो आप आराम से इसको क्या नाम है क्वालिफायर देकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने क्लास 11th में भी हैं, तो क्लास 11th में आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो चाहे आपकी कोई सी भी स्ट्रीम हो, तो आप आराम से क्वालिफाई एग्ज़ाम दे दें। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास करने के बाद आप 12th कंप्लीट होने के बाद इससे फिर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं स्कूल को, 12th कंप्लीट होने के तुरंत बाद। नेक्स्ट, और बाकी ये तो मैंडेटरी, मतलब ये तो ऑलरेडी क्लास 10th में सबके पास होता ही है, मैथ और इंग्लिश। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बाकी नो एडिशनल एलिजिबिलिटी अदर देन द वंस मेंशन्ड अबव इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द क्वालिफायर प्रोसेस। मतलब आपको इसके सिवाय और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंट्री करने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एंट्री, आपको एंट्री के बारे, एंट्री दो तरीके से इसमें पॉसिबल है, टू वेज ऑफ एंट्री। फर्स्ट है पासिंग द क्वालिफायर एग्जाम। तो क्वालिफायर एग्जाम के बारे में अभी मैं आगे बात करूँगा। नेक्स्ट है जेई बेस्ड एंट्री। जेई बेस्ड एंट्री, अगर आप तो जेई मेंस दिया है आपने और आप उसमें क्वालिफाई हैं,
मतलब अगर आप जी एडवांस के लिए बैठे हैं तो आप तुरंत उसके तुरंत जस्ट अगले वाले टर्म में अप्लाई कर सकते हो, और इसका फॉर्म आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। ये होगा जे बेस्ड एंट्री में, मतलब जो क्वालिफायर एग्ज़ाम होता है वो आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर क्वालिफायर की बात करें तो क्वालिफायर में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, इंग्लिश, मैथ, डाटा साइंस और स्टैटिक्स फॉर डाटा कंप्यूटेशन थिंकिंग। ये 4 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, ये चारों का एग्ज़ाम देना होगा 1 महीने बाद। 1 महीने तक ये आईआईटी वाले आपको पढ़ाएंगे इसका, और उसके बाद एग्ज़ाम देना होगा। और उसमें आपको अगर आपका एक क्राइटेरिया है जो कि ये 50%, ये वाला, अगर आपके हर सब्जेक्ट में चारों सब्जेक्टों में 40-40% हैं और ओवरऑल चारों सब्जेक्ट को मिलाकर आपके 50% हैं, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। ये इसकी है क्वालिफाई एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी, वो पासिंग क्राइटेरिया। ऐसी वो SC/ST वालों के लिए, ऐसी PWD वालों के लिए ये वाला है, और OBC EWS वालों के लिए ये वाला है। ओनली दोज हु पास द क्वालिफायर एग्जाम विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द फाउंडेशन लेवल। जो क्वालिफायर एग्जाम को पास कर लेंगे वो ही फाउंडेशन लेवल में एंटर कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, देख लेते हैं आप। स्ट्रक्चर इसका है, एंट्री का मैंने बता दिया। एंट्री 2 तरीके से एंट्री है आपकी। एंट्री करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन लेवल स्टार्ट करना होगा। फाउंडेशन लेवल में 32 क्रेडिट्स हैं टोटल। 32 क्रेडिट्स में आपको एक कोर्स 4 क्रेडिट का है, तो टोटल 8 कोर्स हैं फर्स्ट वाले उसमें। उसके बाद अगर आप जब इसे कंप्लीट कर लेते हो तो उसके तुरंत बाद आपको एग्ज़िट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। उसको अगर एग्ज़िट करोगे तो आपको IIT मद्रास बोर्ड का एक फाउंडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और आप अगर उसके साथ साथ चाहो तो आप एग्ज़िट कर सकते हो, वरना चाहो तो आप डिप्लोमा लेवल में एंट्री कर सकते हो सीधा। डिप्लोमा लेवल में 42 क्रेडिट हैं, इसमें 2 डिप्लोमाज होंगे, जिसमें आपको मिलेगा डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग और डिप्लोमा इन डाटा साइंस। ये दोनों डिप्लोमाज आपको मिलेंगे इससे। नेक्स्ट है फिर आप नेक्स्ट ये सब फाउंडेशन लेवल, डिप्लोमा लेवल, डिग्री लेवल, आप इसमें से जब चाहे तब एग्जिट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं BSc लेवल पे। BSc लेवल में आपको वही डिग्री मिलेगी, आप उसके बाद एग्जिट कर सकते हैं आप इजीली। ऐसे इसमें डिग्री BS की मिलेगी, फिर BS से भी आप इजीली एग्जिट कर सकते हैं। BS ये वाली एग्जिट विद BS डिग्री इन डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन डिग्री के साथ। और अगर आप PG डिप्लोमा, अगर आप MTech करना चाहते हो उससे IIT मद्रास से, तो आप MTech भी इजीली आगे परस्यू कर सकते हो। ये टोटल जो ड्यूरेशन है इस स्ट्रक्चर इसकी कोर्स की, ये 8 ईयर है। 8 ईयर में आप इसको आराम से मतलब एक रूल्स है उसके अकॉर्डिंग स्लोली कम कोर्सेज लेकर भी धीरे धीरे से कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो ईयर है वो 8 ईयर है। 8 ईयर में आपको जहाँ तक जो भी करना है वो आप कर सकते हो जहाँ तक भी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इसकी फीस पे बात कर लेते हैं। फीस इसकी फाउंडेशन लेवल की टोटल फीस है 48,000। फाउंडेशन प्लस डिप्लोमा लेवल की है इसकी 1,29,000। फाउंडेशन प्लस 2 डिप्लोमा की टोटल मिलाकर हो जाएगी 2,10,000। और BSc डिग्री की है 3,10,000 टोटल मिला के। और BS डिग्री की हो जाएगी 4,50,000 टोटल मिलाकर। मतलब अगर आप ये डिग्री करना चाहते हो वाली पूरी, तो लगभग 4,50,000 डिग्री 50,000 रुपये में आपको पड़ेगी पूरा कोर्स। और अगर आप इससे MTech भी करना चाहते हो या फिर PG डिप्लोमा करना चाहते हो तो फिर ये फीस है 5,90,000। और उसके बाद है MTech इन AI/ML के लिए 7,90,000 टोटल जो आपकी फीस पड़ेगी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब है स्कॉलरशिप्स आप देख सकते हो। स्कॉलरशिप अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और आप जनरल OBC कैटेगरी में हो तो आपको कोई फीस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है और आप जनरल OBC कैटेगरी में हो तो आपको 50% मिलेगी फी वेवियर। मतलब आपको जो टोटल फीस है उसका 50% देना होगा बस। जैसे SC/ST कैटेगरी, PWD और SC/ST प्लस PWD कैटेगरी के लिए भी है ये सारे क्राइटेरिया है। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे जो है EWS प्लस फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए OBC NCL प्लस फैमिली इनकम, SC/ST के लिए SC/ST सर्टिफिकेट, PWD के लिए PWD का, और SC/ST प्लस PWD वालों के लिए ये वाला। और अगर फैमिली इनकम आपकी 1 लाख से कम है तो आपको 75% फी वेवर मिलेगा। बाकी डॉक्यूमेंट सेम वही रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की।
तो नेक्स्ट आगे पे चलते हैं। प्लेसमेंट्स, मेन बात आ जाती है प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स, IIT मद्रास हैज़ ए सेल IIC which give placement to the BS student and provide many opportunities for the internship as well as for job in very good companies. IIT मद्रास IIT मद्रास ने BS स्टूडेंट के लिए एक अलग से सेल बनाया हुआ है जिसका नाम है IIC। तो उसमें क्या है, आप जैसे डिप्लोमा कंप्लीट करते हो तो आप उसको तुरंत बाद आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसमें अप्लाई करके किसी तरह की इंटर्नशिप या फिर अगर आप डिग्री कर लेते हो तो किसी भी तरह की कोई अच्छी से अच्छी कंपनी में जॉब मिले। जो एवरेज पैकेज मैं आपको बता दूं, लगभग आपका एवरेज और हाईएस्ट जो अब तक का है वो है, एवरेज है इसका 10 लाख 10 LPA तक का, और हाईएस्ट जो है वो 25 LPA का है। हाउएवर, if we talk about package, it is totally depend on the student. If he get good CGPA and working hard with this degree, then sky is the limit. So अगर आप इस डिग्री के साथ हार्ड वर्क करते हो और अच्छी CGPA मेंटेन करके रखते हो इस डिग्री के साथ, तो आपको इजीली काफ़ी अच्छी जॉब, और मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छी कंपनी में और काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट इजीली मिल सकती है, क्योंकि डिग्री ऑलरेडी एक्चुअली है तो IIT की। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट है की हाइलाइट्स। मेन थिंग जो इस डिग्री में है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो तो ये डिग्री आपको करने में कोई टेंशन नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आप नहीं हो तो आपको इस डिग्री में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो अगर आप ये चीज़ें कर सकते हो तो आपकी डिग्री आपके लिए ही है और आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका कॉलेज आपको लगता है कि इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं दे पाएगा आपको, और आप उसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तो आप इस डिग्री को ईजिली परस्यू कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू वांट, अगर आप इस डिग्री के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, और मेरे से कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है इस डिग्री के बारे में तो आप ले सकते हो, क्योंकि मैं खुद इस डिग्री का स्टूडेंट हूँ। ओके, थैंक यू।